आप खुद बनाने लग जाओगे। सर से पूछने की जरूरत भी नहीं होती है कि कहाँ फॉल्ट मिल सकता है, कहाँ नहीं मिल सकता है। समझाने के बाद सर हमसे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि आपको ये फॉल्ट आया तो आप कहाँ पर चेक करोगे, तो हम सर से बता सकते हैं। इसमें हाँ इस प्रकार की जानकारी मिलती है हमें। इस जानकारी के हमारे देव सर और एशिया टेलीकॉम का धन्यवाद करता हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम है खिलेंद्र कुमार वर्मा। मैं एशिया टेलीकॉम का एक सिर्फ स्टूडेंट हूँ। आज हमारी क्लास जो थी वो लाइट आईसी पे थी। वो भी बहुत सारे लाइट आईसी होते हैं, जैसे एनालॉग, डिजिटल, 3 लैग, अपने 6 लैग वाले होते हैं, 9 लैग वाले होते हैं, और इसमें ग्राफिक लाइट और ग्राफिक ऐसी और ऐसी लाइट ऐसी जो दोनों एक साथ मिक्स होते हैं वो होते हैं अपने 24 लेग्स के। आज हमें सिखाया गया है सिर्फ 6 ऐसी लेग। मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। वैसे तो मैं एक स्टूडेंट हूँ, लेकिन हमारे एमडी सर ने इस तरह समझाया है कि हमारे जो है ये मैं पूरा आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि हमारी सुबह से जो क्लास थी वो लाइट ऐसी पे थी। हमें इतना ज्ञान मिल चुका है कि मैं खुद आपको ये एक्सप्लेन कर सकता हूँ। जैसे हमारे आपको पता ही होगा किसी भी चीज़ को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ही चाहिए, लेकिन हमारे स्मार्टफोन जो है वो नाम ही से स्मार्ट है, इसलिए उसमें और भी बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है। जैसे पहले बता दें कि आपको ये DC to DC ऐसी से हम इसको पॉजिटिव जो है कनेक्शन मिलता है, जो हमारे 4 वोल्ट का होता है। हमारे जैसे बोर्ड में बैटरी से ही 4 वोल्ट आता है, इसलिए इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। ये 4 वोल्ट जब आएगा तो ये हमारे जो आईसी है, लाइट आईसी है, ये हमारे जो 6 लेग वाला है, इसमें ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव पॉइंट है, ये यहाँ कनेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा अपने ये बीच में लगा है बक कॉइल, इसका काम मैं आपको बाद में समझाऊंगा। बूस्ट ऑयल, इसका मैं काम आपको बाद में समझाऊंगा। फिर वहाँ से ये आता है अपने पिन में, आईसी में जो है वो 4 नंबर के लेग में आता है। यहाँ से ये जो 4 वोल्ट का है वो अपने यहाँ जाता है, जिसमें एक रेक्टिफायर डायोड लगा हुआ है। इसका भी काम आपको मैं आगे समझा दूंगा। वहाँ से ये कनेक्शन जाता है अपने ये कैपेसिटर और रजिस्टर से होते हुए अपने LED जो कनेक्टर होते हैं वहाँ जाता है, जिसे हम LCM कनेक्टर बोलते हैं। ये जाता है अपने पॉजिटिव पॉइंट पे। अब आईसी को पॉजिटिव तो मिल गया, लेकिन ये पॉजिटिव बस से नहीं चल सकता, इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी चाहिए। वो हम उसको यहाँ से ग्राउंड से देंगे। ये जो 3 नंबर का जो अपना लेग है उसे हम ग्राउंड से जोड़ देते हैं, जिससे हमें आईसी की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है माइनस, वो हमें यहाँ से मिल जाती है। उसके बाद माइनस जो आईसी को मिल गया, लेकिन हम इसको डायरेक्ट यहीं से तो नहीं जोड़ सकते। जैसे बताइए स्मार्टफोन है, इसमें बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं। हम ये माइनस जो है इनको ये हमारे पहले नंबर के पिन से देंगे, जो जिसके साथ एक 5R मतलब ओम है, 5 ओम का एक रजिस्टर जुड़ा होता है, जिससे ये ज़्यादा वोल्ट होने पर ये जी इनका जो मेन काम होता है वो होता है ब्राइटनेस। जैसे ब्राइटनेस कम ज़्यादा होता है, जैसे जो कि आपने देखे होंगे, जैसे J2 के डुप्लीकेट अपने कम्बो आते हैं, डिस्प्ले आते हैं, उसमें ब्राइटनेस कम ज़्यादा नहीं होता है, तो वो उसका मेन कारण यही होता है। इसे बैटरी जो एडेप्टिव ब्राइटनेस है उनका काम करता है। यहाँ से होते हुए ये सर्किट अपना इसमें LCD के जो कनेक्टर होते हैं उसमें जाते हैं, ये माइनस का काम करता है। अब प्लस और माइनस की रिक्वायरमेंट इसकी पूरी हो जाती है, लेकिन ये जलेगा नहीं, क्योंकि प्लस और माइनस तो इसमें अभी भी मिल रहा है, लेकिन ये अभी चालू तो नहीं हुआ है ना। जैसे हम ये स्विच करते हैं तब होता है ऑन, तो वो काम बताता हूँ कि वो कहाँ से होता है। प्लस और माइनस दे देंगे तो ये अपना लाइट तो ये हमेशा के लिए जलता रहेगा ना, ऐसा ऑन ही रहेगा। लेकिन ये स्मार्टफोन है, शुरू में बताइए स्मार्टफोन है, बहुत से कैलकुलेशन होते हैं, तो अपना स्विचिंग के लिए इसमें अलग से फंक्शन होता है, जो यहाँ पे हम अगर अपना डिस्प्ले का कनेक्टर लगाएंगे तभी वो काम करेगा। उसके लिए ये जो अपना बटन दबा के स्विच ऑन ऑफ करते हैं, वो जो काम होता है सॉफ्टवेयर के द्वारा होता है, वो अपने CPU से कमांड आने पर होता है। लेकिन CPU को कमांड देने के लिए हमें चाहिए होता है 1.8 का वोल्टेज। वो 1.8 का वोल्टेज हमें यहाँ से प्राप्त होता है, जो कि हमारे डिस्प्ले में जो ऐसी वगैरह लगे होते हैं उनसे आते हैं। डिस्प्ले में जो रजिस्टर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं 1.8 वहीं से आता है। जब हम यहाँ कनेक्टर लगाएंगे तो 1.8 वोल्ट हमें मिलेगा, जिसे हम इसके बाद जब 1.8 यहाँ से मिलेगा, ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन हमारे CPU पे भी गई है। अगर 1.8 वोल्ट CPU को मिलता है तब ये समझ जाता है कि मुझे ऑन होना है। ये फिर अपने आईसी को एक सिग्नल देता है कि भैया तुम्हारा काम अब हो रहा है, तुम चालू हो जाओ। जैसे हमें 4 वोल्ट पे हमारी LCD तो जल नहीं सकती, क्योंकि इनको बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत होती है। हमें जैसे यहाँ से 4 वोल्ट जो हमारा आया था, जो कि हमारे DC to DC ID से 4 वोल्ट आया, वो यहाँ पे आया है अपने बूस्ट कॉइल पे, जो 10 माइक्रो हेनरी का होता है। अब इसका काम मैं आपको समझा रहा हूँ। ये बूस्ट कॉइल जो है ये DC को पहले AC में कन्वर्ट करके यहाँ भेजता है, अपने जो 3 नंबर पे लेग है उसमें भेजता है, या यूँ कहे आपकी भाषा में सीधा IC में आता है। IC में आने के बाद यहाँ जैसे 1.8 मिला तो ये हुआ स्विचिंग का जब काम हुआ तो ये अपने AC वोल्ट को यहाँ भेजता है। यह अपना रेक्टिफायर डायोड है।
वैसे इसका नाम तो थोड़ा और है, ये एडवांस लेवल का होता है थोड़ा, लेकिन आप इसे रेक्टिफायर ही समझिए। अभी एक डायोड है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। इसका ये इसी के लिए काम होता है इनका कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करे। इसको एसी में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि ये 4 वोल्ट जो होता है उसको हाई वोल्टेज में बना सके। जो ये अपना डीसी वोल्टेज है, यहाँ आया जैसे ही डायोड के प्लस सिरे से गुजर के अपने नेगेटिव सिरे पर आया तो यहाँ पर ये 16 वोल्ट बन गया। ये अपना छोटी डिस्प्ले वाला अपना मोबाइल स्मार्टफोन का है। जैसे इनका काम ही है छोटी डिस्प्ले में काम आता है, बड़ी डिस्प्ले में भी काम आता है, लेकिन ये जो हम इसे टाइप पढ़ रहे हैं वो छोटी डिस्प्ले वाला है, इसलिए अभी ये इसको 16 वोल्ट चाहिए। लेकिन इसको यहाँ से 15 वोल्ट से अपना 45 वोल्ट तक मिलता है। जितनी बड़ी डिस्प्ले होगी, जितनी बड़ी एलसीडी होगी अपनी, उतना ही ज़्यादा इनको वोल्ट दिया जाता है। लेकिन ये भी छोटी ऐसी का है तो इसलिए यहाँ पर 16 वोल्ट मिलता है अपने को। 16 वोल्ट जब मिलेगा तो ये यहाँ पर कैपेसिटर लगा है जो एक प्यूरिफिकेशन का काम करता है। जैसे यहाँ पर अगर वोल्ट ज़्यादा कम हुआ तो ये भाई पूरे सर्किट को ना खराब कर दे, इसलिए इसका एक सिरा ग्राउंड से जुड़ा है जो अधिक वोल्टेज होने पर ये उसको ग्राउंड में भेज देता है। उसके बाद ये आगे लगा है रजिस्टर, जो ये भी एक प्रकार प्यूरीफायर का ही काम करता है। जैसे ज़्यादा लोड हुआ तो ये अपने आप को जला लेता है ताकि यहाँ से कनेक्शन कट हो जाए और आगे सर्किट में भी कनेक्शन ना जाए, जिससे आपका मोबाइल बचे रहे। उसके बाद हो तो गया क्या सर, इस प्रकार हमारा ये लाइट ना एनेबल हो जाता है। ये हमारे आज ये 6 पिन लेग का सर्किट था, वो आज हमें समझाया गया है। हमें आगे भी समझाया गया है 9 लेग वाला, 12 लेग वाला, लेकिन अभी मैं आपको जो है बस इतना ही समझा सकता हूँ। हमें इस सर्किट की नॉलेज इस तरह मिली है कि हमें लाइट वाला फॉल्ट आता है, ग्राफिक वाला फॉल्ट आता है, वो वापस नहीं जाएगा। अगर कस्टमर हमारे पास लाइट वाला फॉल्ट है या आईसी वाला फॉल्ट वो 10 दुकानों से घूम कर आएगा तो नॉलेज हमारी इतनी मिली है यहाँ एशिया टेलीकॉम में कि वो कस्टमर हमारे पास से वापस नहीं जाएगा। जैसे आप बाकी इंस्टीट्यूट में देखते हैं कि आपको पढ़ा दिया जाता है, बस ये होता है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ सीक्वेंस से पढ़ाया जाता है, पूरे सीक्वेंस से पढ़ाया जाता है यहाँ। जैसे हमारा 4 वोल्ट पहले आया, ठीक है, उसको पॉजिटिव की जरूरत है, माइनस की जरूरत है, उसके बाद ये एनेबल करने के लिए भी जरूरत है, ये सब हमें समझाया गया। आप यहाँ इतने डिटेल में समझ सकते हो कि आपका जो फॉल्ट है आप खुद बनाने लग जाओगे। सर से पूछने की जरूरत भी नहीं होती है कि कहाँ फॉल्ट मिल सकता है, कहाँ नहीं मिल सकता है। समझाने के बाद सर हमसे कुछ क्वेश्चन करते हैं कि आपको ये फॉल्ट आया तो आप कहाँ पर चेक करोगे, तो हम सर से बता सकते हैं। इसमें हाँ इस प्रकार की जानकारी मिलती है हमें। इस जानकारी के हमारे देव सर और एशिया टेलीकॉम का धन्यवाद करता हूँ। 28 दिसंबर की बैच कौन लाइव है? तो जनवरी का नया साल हेलो यस सर मनाते थे, आज तक घर पे तुम यस सर दुकान पे मनाते थे। यस सर तो ये नया साल में क्या मिला आपको? नॉलेज सर। ये नॉलेज आज से पहले थी? नो सर। ये 2025 आज से पहले था? नो सर। ऐसा सेलिब्रेट किया था आपने? नो सर। अभी ये बताइए आज हमारी क्या क्लास थी? लाइट की थी? लाइट सेक्शन था हमारा। यस सर। अगर आपके पास होता है सर्किट 1 6 लेग, सर्किट 2 6 लेग, यस सर। PMI, यस सर। PML, यस सर। MediaTek 63P, यस सर। D8, यस सर। D9, यस सर। D6, यस सर। LM, यस सर। किस किस के पास सॉल्यूशन है? मेरे पास सर। क्लियर है? यस सर। बाय थ्योरिकली बाय प्रैक्टिकली। यस सर। मदरबोर्ड में अगर CPU नहीं होगा, MMC नहीं होगा, पावर नहीं होगा तो भी लाइट जलेगा। फिर भी लाइट जलेगा। सर। किस किस का जलेगा? मेरा सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। यस सर। तो इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया CPU मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी CPU नहीं लग रहा है या लगाते ही नहीं आता या डर लगता है या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एशिया टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि हम PPT में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है और एशिया टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते हैं, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों हमारे पास एक ही फीस है और इसी फीस में आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस। फॉलो करो।
तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क सेक्शन, अच्छा डेट सेक्शन आपको मिले और मेरी लाइव क्लासेस में बैठना चाहते हैं, 8-8 घंटे 7-8 घंटे की मेरी लाइव क्लासेस में आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा ऑनलाइन नहीं कि एक 8 बजे मैं आ जाऊं और आप आ जाए। आप एक वीडियो कोर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एनी टाइम जब भी आपका मूड करे आप इसको पढ़ लें, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ठीक है, अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप दे सकते हैं फुल HD वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के, जैसे मैं आपको एक क्लास में दिखा देता हूँ, डायरेक्ट हो गया, बूट सीक्वेंस हो गए, यहाँ पर CPU वाइज डिटेलिंग हो गई है, नेटवर्क सेक्शन हो गया, या फिर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने डाली हुई है, आप इसमें जाके देख लीजिएगा। अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ से दिखाता हूँ और मैं समय समय पर अपनी क्लासेस के अपडेट भी करूंगा, ये देखिए। तो अगर आप अभी इसको खरीदते हैं तो अभी इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये एक साल के लिए है, जिसमें आप पूरा हार्डवेयर, ऐसा लगेगा कि मैं इसे टेलीकॉम में बैठा हूं, पर सिर्फ हार्डवेयर और ये सिर्फ वीडियो कोर्स रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी डाउनलोड करो एसर टेलीकॉम का एसर टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से।